यार एक सवाल पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? शायद तुम अपना नाम, अपना प्रोफेशन बता दो, शायद अपनी डिग्री बता दो, शायद लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वो बता दो। लेकिन रुको, आज इस सवाल का जवाब मत देना, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। एक छोटा सा सवाल। अगर तुमने इसका जवाब अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से दिया, तो शायद तुम अपने बारे में ऐसा कुछ पता चल जाएगा जो पहले कभी तुमने नोटिस नहीं किया है। इसलिए अभी जवाब मत सोचना, पहले पूरा एपिसोड देखो, पहले पूरी बातचीत सुनो। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि वो सब कुछ जानते हैं, बल्कि ये प्रॉब्लम है कि वो खुद को नहीं जानते हैं। लेकिन जब थोड़ी गहराई से सोचता हूँ तो पता चलता है कि हमारी पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा है ही नहीं, वो लोगों की राय, लोगों की ऑब्जर्वेशन से बना होता है। कोई हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दे तो हम खुद को अच्छा समझने लगते हैं कि हम कितने महान हैं। कोई हमारी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म, आलोचना कर दे तो हम खुद पे शक करने लगते हैं। कोई हमें इंटेलिजेंट बोल दे तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं होशियार हूँ। कोई हमें एवरेज बोल दे तो हमें डर लगता है कि हम क्या करें, हम एवरेज हैं। लेकिन एक बार सोचो, अगर किसी इंसान के कुछ वर्ड्स, सिर्फ कुछ वर्ड्स तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला देती है, तो क्या वो तुम्हारी आइडेंटिटी सच में तुम्हारी ऐसी है, या फिर वो आइडेंटिटी दूसरों के ओपिनियन का कलेक्शन है? सोचो इस चीज को। शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग अंदर से कंफ्यूज हैं, क्योंकि उन्हें सालों तक ये समझने में लग जाते हैं कि लोग उनके बारे में सोचते क्या हैं, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाते कि वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो आपको अच्छा समझा नहीं जाएगा। कॉलेज में सिखाया जाता है कि अच्छा करियर नहीं मिला तो आप तो लाइफ में बर्बाद हो। सोसाइटी हमें क्या सिखाती है? सक्सेसफुल नहीं बने, पैसा नहीं कमा तो आपकी तो जिंदगी तहस नहस है बाबू। लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं वो खुद को कैसे समझा जाए। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि खुद को क्या दिया जाए। यही वजह है कि लोग 25 की उम्र में भी खुद नहीं जान पाते, कोई 30 की उम्र में भी नहीं जान पाता, कोई 40 तक अपने आप को नहीं जान पाता, क्योंकि उन्होंने अंदर देखा ही नहीं, वो हमेशा बाहर देख रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि लाइफ का सबसे मुश्किल सवाल पता है क्या है? कि मैं सच में मैं कौन हूँ, सच में मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि एक सवाल जिसका जवाब ना गूगल दे सकता है, ना चैट जीपीटी दे सकता है, ना कोई बुक, ना कोई क्रिएटर की कोई वीडियो, कोई भी ये जवाब नहीं दे सकता। ये जवाब तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है। शायद इसी वजह से दूसरे लोगों की राय आपकी पहचान बन जाती है, दूसरे लोगों की एडवाइस, ऑब्जर्वेशन आपकी पहचान बन जाती है। क्योंकि लोग खुद को समझने का मुश्किल काम करते ही नहीं, बस अप्रूवल लेना आसान लगता है तो अप्रूवल ले लेते हैं। लोग क्वेश्चन फेस करते ही नहीं, खुद के क्वेश्चन जो खुद से किए जाते हैं फेस नहीं करते। कंपैरिजन करना आसान लगता है, कंपेयर कर लेते हैं कि हम यहाँ हैं, लोग यहाँ हैं। लोग अपनी आइडेंटिटी बनाना ही नहीं चाहते, बल्कि कॉपी करना उनको आसान लगता है तो कॉपी कर लेते। अच्छा, इससे ये ले लिया, इससे ये ले लिया, मेरी आइडेंटिटी ये है। लेकिन अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो एक पॉइंट के बाद तुम्हें ये फैसला लेना पड़ता है कि तुम अपनी लाइफ दूसरों की एक्सपेक्टेशन, एडवाइस, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बनाओगे, या अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने आप को समझोगे। क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इस बात को हमेशा याद रखें। तो सवाल आता है कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं कि दुनिया की बात सुनना बंद कर दो, एकदम भाई कान में लगा लो टिप्पा और दुनिया की बात सुनना बंद कर दो, नहीं। सॉल्यूशन ये है कि अपनी आवाज को उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना आप दुनिया, सोसाइटी की आवाज देते हो। हर दिन खुद से छोटे छोटे सवाल पूछना शुरू करो, जैसे मुझे क्या पसंद है, मैं क्या पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं किस तरह का इंसान हूँ, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, मैं क्या मूवीज देखता हूँ, मेरी मिठाई क्या, कौन सी पसंदीदा है। ठीक है। और सबसे ज़रूरी, अगर कोई मुझे जज नहीं करता, कोई मुझे देख नहीं रहा होता, तो मैं कौन बनना चाहता, मैं क्या बनना चाहता? सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे मार्क्स पे, तुम्हारे कॉलेज करियर पे डिपेंड नहीं करती। तुम्हारे रिलेशनशिप स्टेटस, फॉलोअर्स, किसी चीज़ पे तुम्हारी आइडेंटिटी डिपेंड नहीं करती। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे कैरेक्टर्स में है, तुम्हारी वैल्यूज में है, तुम्हारे डिसीजंस में है, तुम्हारे डिसिप्लिन में है। और शायद पहली बार तुम्हें एहसास हो कि तुम खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत कम पड़े जब तुम ये एहसास कर लोगे। क्योंकि जो इंसान खुद को जानता है ना, वो लोगों को, सोसाइटी के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। उसे पता है
मेरी वैल्यूज़ ये हैं, उसे पता है मेरी सेल्फ वर्थ ये है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, उसको अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अब एक चीज़ जो मैंने शुरुआत में कहा था ना, सवाल, वो ज़रूरी सवाल मैं पूछता हूँ। अगर दुनिया में तुम्हें कोई जज नहीं करता, ना तुम्हारी सोसाइटी, ना तुम्हारी फैमिली, ना तुम्हारे फ्रेंड्स, ना तुम्हारे रिलेशनशिप पार्टनर, कोई जज नहीं करता, कोई तुम्हें कंपेयर नहीं करता, कोई तुम्हारी मतलब क्रिटिसिज्म नहीं करता, आलोचना नहीं करता, कोई किसी को भी तुम्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, तो तुम अपने बारे में क्या सोचते? तब तुम अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करते कि तुम किस तरह के इंसान हो? जल्दी जवाब मत देना, क्योंकि ये जवाब देना बड़ा मुश्किल है। सोचो, समझो, और सच वाला जवाब सोचना कि तुम हो कौन, क्या चाहते हो रियल लाइफ में, क्योंकि शायद यही जवाब बताएगा कि तुम खुद को कितना जानते हो, यही जवाब बताएगा कि तुम खुद को कितना समझते हो। जब जवाब पता चल जाए ना, तो ज़रूर इस कमेंट में लिखना, ज़रूर मेरे डीएम्स में आके मुझे बताना। मैं पढ़ूंगा, जेन्युइन उन जवाबों को पढ़ना चाहूँगा, समझना चाहूँगा। क्या पता अगली बातचीत की शुरुआत आपके जवाब से हो जाए। बाकी खुद का ख्याल रखो, दूसरों को समझने से पहले, दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझने की कोशिश करो, खुद को जानने की कोशिश करो, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो, क्योंकि सबसे लंबी जर्नी दुनिया तक पहुंचने की नहीं है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे लंबी जर्नी दुनिया तक पहुंचने की नहीं है, खुद तक पहुंचने की होती है, वो जर्नी जो सबसे लंबी कहलाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले बातचीत के एपिसोड में। कीप वॉचिंग।